हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेमेन एंड एंथर डिटेल्स। आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग स्टेमेन। सबसे पहले स्टेमेन होता क्या है? जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसके अंदर अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स की केस में भी, दैट इज एंजियोस्पर्म्स की केस में भी, जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बोला जाता है स्टेमेन। ओके, मीन्स स्टेमेन क्या होता है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये जो स्टेमेन होता है ये अकेला भी हो सकता है, यानी एक स्टेमेन भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या बहुत सारे स्टेमेन भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टेमेन्स ग्रुप के अंदर अरेंज होते हैं एंड ये जो ग्रुप होता है ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर अरेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो स्टेमेन होते हैं ये अगर ग्रुप में प्रेजेंट हो, दैट इज दो या दो से ज़्यादा हो, ओके, एंड अगर वो सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज है सो उसे बोला जाता है वर्ल ऑफ स्टेमेन। उसे क्या बोला जाता है? वर्ल ऑफ स्टेमेन। वर्ल यानी क्या? जब कोई चीज़ ग्रुप के अंदर अरेंज्ड है एंड वो सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज्ड है, उसे बोला जाता है वर्ल। सो स्टेमेन का जो वर्ल होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज द एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम इज नथिंग बट वर्ल ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का जो ग्रुप होता है, स्टेमेन का जो वर्ल होता है फ्लावर के अंदर, उसे ही बोला जाता है एंड्रोशियम। ओके, एंड व्हाट इज स्टेमेन? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है दैट इज टेस्टिस, जो कि क्या करता है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म इट इज द मेल गैमेट। सिमिलरली जो फ्लावर होता है इनकी केस के अंदर भी स्टेमेन प्रेजेंट होता है। स्टेमेन का काम क्या होता है? स्टेमेन का काम होता है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, दैट इज स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। ओके, सो सेम जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर फंक्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट, सिमिलरली फ्लावर के अंदर भी जो स्टेमेन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म। एंड फ्लावर के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल गैमेट होगा वो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि जो स्टेमेन होंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। यहाँ पर लिखना है दैट द स्टेमेन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, एंड ये जो मेल गैमेट होता है ये किसके अंदर होता है? ये मेल गैमेट आपके पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जो कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेमेन के बारे में। ठीक है, तो स्टेमेन जो होता है ये प्लांट के फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये जो स्टेमेन होता है इसका जो ग्रुप होता है जो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज होता है, उस ग्रुप को बोला जाता है वर्ल ऑफ स्टेमेन, जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज एंड्रोशियम। आई होप इट इज क्लियर। कभी कभी मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है या फिर स्टेमेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंड्रोशियम और स्टेमेन में फ़र्क क्या है? स्टेमेन का ही जो ग्रुप होता है उसे एंड्रोशियम बोला जाता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे स्टेमेन का स्ट्रक्चर, कि स्टेमेन एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स होते हैं, यानी बेसिकली स्टेमेन के पास दो मेन पार्ट्स होंगे। ओके, एक पार्ट जो होता है स्टेमेन के पास दैट इज द एंथर, एंड एक पार्ट जो होता है दैट इज द फिलामेंट। ये मेन पार्ट हो गए स्टेमेन के। और एक पार्ट होता है कनेक्टिव, बट वो मेन नहीं होता। अब देखते हैं, चलो कनेक्टिव भी लिख ही देती हूँ, बट बेसिकली टू मेन पार्ट्स आर देयर, एंथर एंड फिलामेंट। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ठीक है,
सो ये देखना, ये जो ऐसे मैं बना रही हूँ ये बीन शेप का थोड़ा थोड़ा, एंड ऐसे बाइलोब्ड जो है, मतलब यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो बाइलोब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोला जाता है एंथर। ठीक है, एंड ये एंथर के मैंने यहाँ पर 2 लोब्स निकाले हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि एंथर यूनिलोब्ड नहीं होता? नो, एंथर यूनिलोब्ड भी होता है, बट जनरली मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर एंथर बाइलोब्ड होता है, यानी एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं। इसीलिए जब हम टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेमेन का तो हम बाइलोब्ड एंथर निकालते हैं, दैट इज 2 लोब्स वाला एंथर निकालते हैं, बिकॉज 90% ऑफ दी स्टेमेन के अंदर जो एंथर होता है उसके अंदर 2 ही लोब्स होंगे। बहुत कम स्पीशीज ऐसी होती है जिनके फ्लावर के स्टेमेन के अंदर एक एंथर प्रेजेंट होगा, यानी यूनिलोब्ड एंथर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूनिलोब्ड वाले कम हैं, बाइलोब्ड वाले ज़्यादा है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है, इसे क्या बोला जाता है, एंथर बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसी एक बड़ी सी जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है, दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है इसे, फिलामेंट। हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं अभी, एंथर एंड फिलामेंट दोनों को भी। ठीक है, बट ये जो डंडी आपको दिख रही है इसे क्या बोला जाता है, फिलामेंट। अब ऑफ कोर्स ये जो एंथर और फिलामेंट होता है, ये इसे कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। एंथर एंड फिलामेंट ऐसे ही थोड़ी रह सकते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चाहिए होगा। ठीक है, सो एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्ट कौन करता है, यहाँ पर कनेक्टिव कनेक्ट करता है। सो कनेक्टिव का काम क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्ट करना। वो मेन पार्ट नहीं होता स्टेमेन का, बट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर भी 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एंथर जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड जनरली इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा बाइलोब्ड। एंथर के अंदर कुछ केसेस के अंदर 1 लोब भी होता है, तो वहाँ पर यूनिलोब्ड एंथर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया फिलामेंट। फिलामेंट ये एक डंडी की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, सो ये होता है फिलामेंट। एंड ये एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला होता है कनेक्टिव, नाम ही है कनेक्टिव, यानी वो कनेक्ट करेगा। किसे कनेक्ट करेगा, एंथर एंड फिलामेंट को। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अभी हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिलामेंट की डिटेलिंग, उसके बाद हम एंथर की डिटेलिंग करेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग कनेक्टिव का छोटा सा पार्ट देख लेंगे, बिकॉज कनेक्टिव के अंदर कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द डिटेलिंग विथ फिलामेंट। फिलामेंट होता क्या है, देखो एक लंबी सी डंडी दिख रही है आपको। ठीक है, इसे बोला जाता है फिलामेंट। सो फिलामेंट क्या होता है, इट इज लॉन्ग। ठीक है, कैसा होता है फिलामेंट, लंबा होता है। ठीक है, इट इज अ स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लॉन्ग यानी क्या होता है, लंबा। ठीक है, लंबी होती है फिलामेंट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। उसके बाद ये स्लेंडर होती है। किसी भी चीज़ को आप स्लेंडर तब बोलोगे जब उसका डायमीटर छोटा हो एंड उसकी लेंथ बड़ी हो। यानी कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो पतला कब दिखता है, जब उसकी लेंथ बड़ी हो एंड उसका डायमीटर छोटा हो, इसे बोला जाता है स्लेंडर। स्लेंडर यानी क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ ज़्यादा हो एंड जिसकी डायमीटर कम हो मैथमेटिकली, उसे बोला जाता है स्लेंडर। हमारी वर्ड्स में पतली। ओके, सो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक यानी होता है डंडी। ओके, सो हमारी फिलामेंट क्या होती है, एक लंबी सी पतली सी डंडी। ओके, इसे बोला जाता है फिलामेंट। लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो फिलामेंट होता है इसके 2 एंड्स आपके पास होते हैं। वैसे किसी भी चीज़ को अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो उसके 2 एंड्स होते ही हैं। ठीक है, वैसे ही फिलामेंट के भी यहाँ पर हमारे पास 2 एंड होंगे। मान लो ये फिलामेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर अटैच्ड है एंथर से। ठीक है, सो ध्यान से समझना, ये जो फिलामेंट होगा इसके 2 एंड्स होंगे। एक एंड होगा फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड। कभी भी ये वर्ड प्रॉक्सिमल अगर आपको बायोलॉजी के अंदर दिखे, सो प्रॉक्सिमल यानी होता है पास वाला।
P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास वाला, ठीक है। सो जो पास वाला एंड होता है फिलामेंट का, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, वो अटैच्ड होता है फिलामेंट का एक तो हमारे थैलेमस के साथ। ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, यानी जो पास वाला एंड होता है, ये पेटल के साथ भी अटैच हो सकता है। अब ये थैलेमस क्या होता है, पेटल क्या होता है, ये लास्ट क्लास के अंदर आपको सिखाया, सो वहाँ जाके देख लीजिए। इसलिए मैंने बोला पहले वो लेक्चर करिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वाला, उसके बाद ही इसी लेक्चर पे आइए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू इट एट 2x स्पीड, नो मैटर, ओके। बस आपको पार्ट्स आने चाहिए, तो इसीलिए मैंने पार्ट्स आपको पहले ही सिखा दिए थे। सो ये जो फिलामेंट होता है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये एक तो आपका थैलेमस के साथ अटैच्ड हो सकता है, ये आपका पेटल के साथ अटैच्ड हो सकता है, या फिर ये आपका टेपल के साथ अटैच्ड हो सकता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, फिलामेंट जो होता है इसके दो एंड्स होते हैं। पहला एंड फिलामेंट का होता है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड यानी पास वाला, जो पास हो, जो पास वाला एंड हो, उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल, नियरर एंड, ठीक है। सो ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, अब ऑफकोर्स ये फिलामेंट हवा में थोड़ी होगी, ठीक है, ये अटैच्ड होगी नीचे किसी स्ट्रक्चर के थ्रू। सो इसीलिए ये जो फिलामेंट होती है, इसका प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू एक तो थैलेमस, थैलेमस के साथ अटैच्ड हो सकता है, नहीं तो ये अटैच्ड हो सकता है पेटल के साथ, ठीक है। सो ये एंड आपका पेटल के साथ भी अटैच्ड हो सकता है, या फिर ये अटैच्ड हो सकता है टेपल के साथ। अब टेपल क्या होता है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक वर्ड बताया था पेटल, एंड एक बताया था मैंने सेपल, ठीक है। सो इजीली हमने बहुत सारे फ्लावर्स देखे थे उसके अंदर। सो फ्लावर्स के अंदर जनरली हम पेटल एंड सेपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ ग्रीन दिख रही है एंड नीचे हो, सो उसे हम सेपल बोल रहे थे, एंड जो कलरफुल हो एंड थोड़ी सी बड़ी हो, उसे हम बोल रहे थे पेटल्स, ठीक है। सो सेपल एंड पेटल को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, ठीक है। बट जब हम किसी फ्लावर को देखकर ये बता ना सके कि वेदर वो पेटल है या वो सेपल है, तो उसे बोला जाता है टेपल। मतलब टेपल यानी पेटल एंड सेपल का कॉम्बिनेशन बोल दो, या ऐसे बोल दो कि जब हम पेटल एंड सेपल को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, हम बता ही नहीं पा रहे दैट वो स्ट्रक्चर पेटल है या वो स्ट्रक्चर सेपल है, तो उसे बोला जाता है टेपल। टेपल यानी क्या होता है, जब हम किसी फ्लावर की तरफ देख रहे हैं एंड हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो जो फ्लावर है उसके पास वो सेपल है या वो पेटल है, तो उसे बोला जाता है टेपल, ठीक है। सो ये जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, ये टेपल के साथ भी अटैच्ड हो सकता है। सो प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का, दैट इज़ जो पास वाला एंड होता है फिलामेंट का, ये एक तो थैलेमस के साथ अटैच्ड होगा, नहीं तो ये पेटल के साथ अटैच्ड होगा, नहीं तो ये टेपल के साथ अटैच्ड होगा। अगर ये पेटल के साथ अटैच्ड है, सो उसे एक नया वर्ड दिया जाता है, एक टर्म दी जाती है एपीपेटलस। फिलामेंट जब पेटल के ऊपर अरेंज्ड हो, एपी यानी क्या होता है, एपी यानी होता है अपॉन, एपी यानी क्या होता है, अपॉन यानी ऊपर, ठीक है। सो अगर पेटल के ऊपर अगर फिलामेंट अटैच्ड हो, तो उसे बोला जाता है एपीपेटलस कंडीशन, एंड अगर टेपल के ऊपर फिलामेंट अटैच्ड हो, तो उसे बोला जाता है एपीटेपलस कंडीशन। ये बायोलॉजिकल टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सो फिलामेंट के दो एंड होते हैं, पहला एंड हमने देख लिया, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड, दैट इज़ पास वाला एंड। ये अटैच्ड हो सकता है थैलेमस के साथ, पेटल के साथ, या फिर टेपल के साथ। अगर पेटल के साथ अटैच्ड हो, तो उसे बोला जाता है एपीपेटलस, एंड अगर टेपल के साथ अटैच्ड हो, तो उसे बोला जाता है एपीटेपलस। एंड टेपल हम किस चीज़ को बोलेंगे, जब हम फ्लावर की तरफ देख के डिस्टिंग्विश ना कर पाए दैट वो सेपल है या वो पेटल है, तो उसे बोला जाता है टेपल, ठीक है। एंड अगर वो टेपल के ऊपर अगर फिलामेंट अटैच्ड हो, इट इज़ नोन एज एपीटेपलस। एपी यानी होता है अपॉन, ऊपर, एपी यानी अपॉन, या फिर क्या होता है ऊपर, जिसके ऊपर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये फिलामेंट का दूसरा एंड होता है जिसे बोला जाता है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड यानी होता है दूर वाला एंड। सो जो फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है, डी फॉर डिस्टल एंड डी फॉर दूर, फिलामेंट का जो दूर वाला एंड होता है, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाला एंड,
डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर वाला एंड, ठीक है, ये जस्ट ट्रिक है। सो जो डिस्टल एंड होता है फिलामेंट का, ये किसके साथ अटैच्ड होता है, ये अटैच्ड होता है एंथर के साथ, हमारा बाइलोब्ड एंथर के साथ। सो ऐसे ये दो एंड्स होते हैं। पहला एंड हमने देख लिया फिलामेंट का, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड, पास वाला एंड। ये किसके साथ अटैच्ड होता है, ये एक तो थैलेमस के साथ अटैच्ड हो सकता है प्रॉक्सिमल एंड, नहीं तो टेपल के साथ अटैच्ड हो सकता है, नहीं तो पेटल के साथ अटैच्ड हो सकता है। एंड जो थैलेमस का हमारा डिस्टल एंड होता है वो किसके किसके साथ अटैच्ड हो सकता है, द डिस्टल एंड ऑफ थैलेमस, ये सॉरी डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट, ये अटैच्ड हो सकता है हमारा एंथर के साथ। डिस्टल यानी क्या होता है, दूर वाला एंड, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। सो फिलामेंट के बारे में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि फिलामेंट जो होती है ये एक लॉन्ग यानी लंबी, स्लेंडर यानी पतली सी, एंड स्टॉक यानी डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्लेंडर हम किसी चीज़ को तब बोलेंगे जब उसकी लेंथ बड़ी हो एंड उसका डायमीटर छोटा हो। फिलामेंट जो होते हैं उसके दो एंड्स होते हैं। फिलामेंट का जो पास वाला एंड होता है, दैट इज जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, वो किसके साथ अटैच्ड होता है, थैलेमस के साथ, पेटल के साथ या फिर टेपल के साथ। एंड फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है वो अटैच्ड होता है एंथर के साथ। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे फिलामेंट की ये है दैट फिलामेंट की जो लेंथ होती है, अब ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है ये, सो इसकी जो लेंथ होती है ये सेम नहीं होगी। ये देख रहे हो, ये लेंथ है इसकी, ठीक है। सो इसकी लेंथ ज़रूरी थोड़ी है कि सपोज ये 5 मीटर है तो सभी फ्लावर के अंदर 5 मीटर की फिलामेंट थोड़ी होने वाली है। यानी लेंथ जो होती है फिलामेंट की ये क्या करेगी, यहाँ पर डिफर करेगी। सो आपको ये याद रखना है दैट द लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरीज इन डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट अलग अलग फ्लावर्स के स्टेमेन के अंदर फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। जिसके अंदर फिलामेंट लंबा होगा उसका स्टेमेन लंबा होगा, लॉन्ग होगा, एंड जिसके अंदर फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी उसका स्टेमेन भी छोटा दिखाई देगा, यानी स्टेमेन उसका शॉर्ट दिखाई देगा, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है दैट लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरीज यानी अलग अलग होता है, वैरी करती है अलग अलग फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर फिलामेंट की लेंथ बड़ी हो, फिलामेंट की लेंथ जिसके अंदर ज़्यादा हो उसका स्टेमेन कैसा होगा, लॉन्ग होगा, यानी उसका स्टेमेन लंबा होगा। एंड फिलामेंट की लेंथ जिसके अंदर छोटी हो, फिलामेंट की लेंथ जिसके अंदर छोटी हो उसका स्टेमेन कैसा होगा, उसका स्टेमेन आपको शॉर्ट दिखाई देगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेंथ ऑफ फिलामेंट आपकी वैरी करती है, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट का नंबर भी वैरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्लांट के अंदर जितने स्टेमेन होंगे उतने ही फिलामेंट होंगे वहाँ पर। अगर मान लो किसी प्लांट के अंदर 7 स्टेमेन है, इसका मतलब वहाँ पर 7 फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। सो ज़रूरी थोड़ी है दूसरे किसी स्पीशीज़ के फ्लावर के अंदर भी उतने ही स्टेमेन हो। किसी के अंदर 8 हो सकता है, किसी के अंदर 10 हो सकता है, किसी के अंदर 15 हो सकता है, अलग अलग होता है नंबर, ठीक है। किसी किसी के अंदर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सो जो नंबर होता है वो स्टेमेन का वैरी करता है। अगर स्टेमेन का नंबर वैरी कर रहा है इसका मतलब फिलामेंट जो है ये स्टेमेन का ही पार्ट है, इसका मतलब फिलामेंट का नंबर भी वैरी करेगा। सो मैंने आपको बताया दैट लेंथ ऑफ फिलामेंट वैरीज। उसके बाद जो नंबर होता है फिलामेंट का वो भी वैरी करता है इन डिफरेंट स्पीशीज़। नंबर ऑफ फिलामेंट ऑल्सो वैरीज, नंबर भी अलग अलग होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फिलामेंट होता है उसका जो डिस्टल एंड होता है, यानी जो हमारा फिलामेंट है, सपोज ये फिलामेंट है, इसका जो दूर वाला एंड होता है ये एंथर के साथ अटैच्ड है। सो जो अटैचमेंट जो होती है फिलामेंट की एंथर के साथ ये भी डिफर करती है। कैसे देखना, ये भी वैरी करती है। 2 केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आपकी फिलामेंट है, ये आपका एंथर है। ये जो फिलामेंट है ये यहाँ पर एंथर के टिप के ऊपर, यानी एंथर का जो बेस होता है वहाँ पर एंथर के टिप के ऊपर ये फिलामेंट अटैच हो सकती है, या फिर ये फिलामेंट क्या करती है, ऐसे ये दो एंथर के जो 2 लोब्स है इसके बीच में से ऐसे रन करती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो फिलामेंट के अटैचमेंट की 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती है। एक तो जो फिलामेंट होता है वो एंथर के टिप के ऊपर अटैच्ड होता है या फिर अलोंग द एंथर रन करता है,
ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर ऑल्सो वेरीज, या ऑल्सो डिफर्स लिख सकते हो आप, डिफर्स वेरीज सेम हो गया वो मीनिंग, ठीक है। एक तो आपका फिलामेंट ऐसे अटैच्ड हो सकता है एंथर के बेस के ऊपर, एंथर के टिप के ऊपर, या फिर ये दो लोब्स ऑफ एंथर के बीच में से भी पास कर सकता है, दैट इज अलोंग द एंथर हो सकता है। सो यहाँ पर फिलामेंट कैसा अटैच्ड है, टिप ऑफ एंथर के ऊपर, एंड यहाँ पर अलोंग द एंथर रन कर रहा है, अलोंग द एंथर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फिलामेंट का बस इतना ही है जो आपको याद रखना है अच्छे से। सबसे पहले वी हैड डिस्कस्ड अबाउट स्टेमेन। मैं अभी तक का सारा आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको स्टेमेन का पूरा ये क्लियर हो जाए। स्टेमेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसका मतलब ये क्या करेगा, गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दैट इज मेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा विच इज द स्पर्म, जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो स्टेमेन होता है इसका जो ग्रुप होता है, दैट इज जो स्टेमेन का वर्ल होता है उसे क्या बोला जाता है, एंड्रोइशियम बोला जाता है। हम किसी भी चीज़ को वर्ल कब बोलेंगे, जब वो ग्रुप के अंदर हो एंड जब वो सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज्ड हो, तब उस चीज़ को वर्ल बोला जाता है। सो जो स्टेमेन का जो वर्ल है उसे क्या बोला जाता है, एंड्रोइशियम बोला जाता है। नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है एंड कनेक्टिव होता है। इसके अंदर भी जो एंथर एंड फिलामेंट होते हैं ये मेन पार्ट्स होते हैं। कनेक्टिव जो होता है ये बस ऐसा पार्ट होता है जो ये एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, कनेक्टिव, यानी कनेक्ट करने वाला, ठीक है। सो ये बेसिकली दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं एंथर के, स्टेमेन के, एंथर एंड फिलामेंट, और एक होता है कनेक्टिव जो कि क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। हमारा एंथर कुछ ऐसा दिखता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड इसके अंदर ये ऐसे दो लोब्स प्रेजेंट है, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, इसीलिए हम एंथर को बोलेंगे बाई लोब्ड, बिकॉज दो लोब्स होते हैं। कभी कभी किसी फ्लावर्स के स्टेमेन के एंथर के अंदर एक लोब भी हो सकता है, उसे बोला जाता है यूनिलोब्ड एंथर, ओके। देन एक लंबी सी ऐसी डंडी लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये, इसे बोला जाता है फिलामेंट, ठीक है। और ये जो एंथर है, ये एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाता है, कनेक्टिव बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा फिलामेंट की डिटेलिंग इस क्लास के अंदर। फिलामेंट जो होता है ये लंबी होती है, दैट इज फिलामेंट लॉन्ग होती है। फिलामेंट स्लेंडर होती है, स्लेंडर यानी पतली होती है, एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक यानी क्या होता है, डंडी, ठीक है। सो फिलामेंट कैसी होती है, लॉन्ग यानी लंबी, स्लेंडर यानी जिसकी लेंथ बड़ी हो एंड जिसका डायमीटर छोटा है यानी जो पतला हो, ठीक है, इसे बोला जाता है स्लेंडर। एंड स्टॉक, स्टॉक यानी डंडी, तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये होता है फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट होता है इसके दो एंड्स होते हैं। फिलामेंट के जो पास वाला एंड होता है उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाला, पी फॉर प्रॉक्सिमल, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो एक तो यहाँ पर थैलेमस के साथ अटैच्ड हो सकता है, नहीं तो वो पेटल के साथ अटैच्ड हो सकता है, नहीं तो वो टेपल के साथ अटैच्ड हो सकता है। अगर वो पेटल के साथ अटैच्ड है तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाएगा एपीपेटलस, एंड अगर टेपल के साथ अटैच्ड है तो एपीटेपलस उसे बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फिलामेंट होता है उसका जो दूसरा एंड होता है, दूर वाला एंड जो होता है उसको बोला जाता है डिस्टल, डी फॉर दूर वाला, डी फॉर डिस्टल, डिस्ट्रिक है याद रखना। सो जो दूर वाला एंड होता है फिलामेंट का, डिस्टल एंड, ये अटैच्ड होता है एंथर के साथ। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि जो लेंथ होती है फिलामेंट की ये वैरी करती है अलग अलग फ्लावर की स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। फिलामेंट की लेंथ वैरी करती है, ठीक है। सेम कभी कभी ऐसा होता है कि सेम फ्लावर के अंदर भी फिलामेंट की लेंथ वैरी कर रही है, जैसे कि मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड के अंदर क्या होता है, जो दो होते हैं, दो छोटे छोटे बाहर के साइड में अरेंज्ड होते हैं फिलामेंट, एंड चार बड़े बड़े अंदर की साइड में अरेंज्ड होते हैं, दो छोटे छोटे ऐसे। मस्टर्ड के अंदर क्या होता है, ऐसे जो स्टेमेन है, जो स्टेमेन की फिलामेंट है, ऐसे छोटे छोटे बाहर के साइड में दो होते हैं, एंड उसके बाद अंदर के साइड में ऐसे चार बड़े बड़े होते हैं स्टेमेन, ऐसे बिग बिग। सो ये जो हो गए ये स्मॉलर, तो देखो यहाँ पर लेंथ वैरी कर रही है, यहाँ पर लंबा फिलामेंट है, यहाँ पर लंबा है, यहाँ पर छोटा सा फिलामेंट है, ठीक है। सो सेम फ्लावर के अंदर भी लेंथ ऑफ फिलामेंट वैरी कर सकती है, एंड डिफरेंट फ्लावर के अंदर तो करती है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फिलामेंट वैरीज, जिसके अंदर फिलामेंट की लेंथ बड़ी होगी वो स्टेमेन लॉन्ग होगा,
जिसके अंदर फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी वो स्टेमन शॉर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया दैट फिलामेंट का जो नंबर होता है, फिलामेंट का जो नंबर होता है वो भी वैरी करता है अलग अलग फ्लावर के स्पीशीज़ के अंदर। एंड अटैचमेंट जो होती है फिलामेंट की वो भी वेरी करती है। जो फिलामेंट होता है वो ऐसे एंथर के ऐसे टिप के ऊपर, बेस के ऊपर अटैच्ड हो सकता है, या फिर ये फिलामेंट ऐसे एंथर के दो लोब्स के बीच में से रन भी कर सकता है। सो ये दो केसेस आपके पास पॉसिबल है। सो क्या क्या चीज़ वैरी करती है फिलामेंट के अंदर? फिलामेंट की लेंथ वैरी करती है, फिलामेंट का नंबर वैरी करता है, एंड फिलामेंट की अटैचमेंट भी वैरी करती है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है। इसके बाद हमारा पार्ट आता है एंथर, ठीक है। एंथर का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे एंथर की कितनी वॉल लेयर्स होती हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।